हेलो एवरीवन, एवरी एग्जाम जीके की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये 50 जीके के क्वेश्चंस हड़प्पा सिंधु सभ्यता पर आधारित हैं, जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए थे और इनके आने वाले एग्जाम से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे यूपीपी, अदर स्टेट एग्जाम्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सन 2002 के पेपर में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 का है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर माने पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का है और इसका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता से प्रस्तर, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम्स के नज़रिए से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है पांचवा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? एसएससी 2011 का ये प्रश्न है। कालीबंगा, अणावली, रोपड़ या फिर लोथल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालीबंगा, राजस्थान से। अगला प्रश्न है छठा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में ये पूछा भी गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इन राज्यों तक ये सभ्यता फैली हुई थी, विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आठवां, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बीपीएससी यानी बिहार पीएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक या फिर आदि ऐतिहासिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल से यानी आदि ऐतिहासिक युग में सिंधु सभ्यता पड़ती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? एसएससी सीएचएसएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या फिर वर्गाकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है 11वां, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन है पांडु, नीला, लाल या फिर नीला हरा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला। नीला कलर का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए और इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है 13वां, मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रदेश में ये स्थित है, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है 14वां, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यूपीआरओ एआरओ 2014 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है चन्हुदड़ो सभ्यता से, यानी चन्हुदड़ो स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है 15वां, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य युग से बिलोंग करती है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है 16वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न है 17वां, स्वातंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? एनडीए 2014 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का यह प्रश्न है। वणावली, लोथल, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल राज्य जो है वो गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो दालें जो थी वो हड़प्पा कालीन युगों लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, बाकी गेहूं, जौ, चावल ये सब के सब उत्पादन होते थे उस समय। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बीपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन है। बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर ईंट से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईंट से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड हड़प्पा सिंधु सभ्यता के टॉप 20 जीके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये क्वेश्चंस गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए थे और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है इनकी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको 50 जीके क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसके आगे की जो वीडियो है वो पार्ट 2 में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।